हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। आपको धन्यवाद देता हूं कि आज परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम सब एक साथ जुड़ सके इस हिंदी चर्च ऑनलाइन के माध्यम से। तो हम आज इस आराधना में आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे, उसके वचनों पर अपना मन लगाएंगे कि आज परमेश्वर पिता जो हम सबका पिता है, चाहे हम कहीं भी हों, चाहे हम कोई भी हों, हमारा पिता परमेश्वर है, क्योंकि ये सांसें, ये धड़कन, ये जिंदगी उसी ने हमें दी है। तो आइए हम परमेश्वर पिता की आराधना करें, गीतों को गाकर, प्रार्थना के द्वारा उससे बातचीत करें, अपने हृदय की भेंटें उसे चढ़ाएं और उसकी आवाज को सुनें और एक बेहतर जीवन जीने के लिए, उस उद्धारकर्ता के अनुरूप उसके मार्ग पर चलने के लिए, अपने जीवन की तैयारी करने के लिए, उसके वचनों के अनुसार अपने आप को बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस विशेष आराधना सभा में पुनः आपका स्वागत है। आप सभी को जय मसीह की। हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आराधना में जाने से पहले हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और आज की आराधना पर परमेश्वर की आशीष मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम पिता परमेश्वर, आपके चरणों में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आते हैं। आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। खास धन्यवाद देते हैं इस हिंदी चर्च ऑनलाइन के लिए पिता, कि हम यहाँ पर आकर आपकी आराधना कर सकते हैं, महिमा कर सकते हैं। पिता, आज जो हमारे गीतों का गाया जाना है उस पर आपकी आशीष चाहते हैं। आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो आपकी ओर से प्रभावशाली रूप से हमारे बीच में आने वाला हो पाए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आपकी प्यारी के लिए कि जब हम उसमें सम्मिलित हों तो हम आपकी आशीष को पाने वाले हो पाए। आने वाले पूरे सप्ताह को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हमारे बीच में जो अस्वस्थ हैं, जवान, बुजुर्ग, बच्चे, सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हमारी अगुवाई करें, सहायता मदद करें और हर समय अपनी अगुवाई में लेके चलते चलें। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचाता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नई होती जाती है। हमारा परमेश्वर महिमा और स्तुति के योग्य है। बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर के आदर और महिमा में हम कुछ गीत और कोरसेस गालेंगे। आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं,
आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। पैरों पे चलूं तो तू वहाँ है, तूफान में गिरूं तो तू वहाँ है। पैरों पे चलूं तो तू वहाँ है, तूफान में गिरूं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। कोई मिटा ना सकेगा, कोई हटा ना सकेगा, कोई मिटा ना सकेगा, कोई हटा ना सकेगा। यीशु के प्यार से हमको डिगा ना सकेगा, कोई मिटा ना सकेगा, कोई हटा ना सकेगा, कोई मिटा ना सकेगा, कोई हटा ना सकेगा। रास्ता जोखिम भरा हमको अंधेरों में घेरा, फासले मजबूरियां शैतान का छाया है डेरा। रास्ता जोखिम भरा हमको अंधेरों में घेरा, फासले मजबूरियां शैतान का छाया है डेरा। यीशु मेरा रोशन हुआ, यीशु मेरा रोशन हुआ, कोई न भटका सकेगा, कोई मिटा ना सकेगा, कोई हटा ना सकेगा, कोई मिटा ना सकेगा, कोई हटा ना सकेगा। यीशु के प्यार से हमको डिगा ना सकेगा, कोई मिटा ना सकेगा, कोई हटा ना सकेगा, कोई मिटा ना सकेगा, कोई हटा ना सकेगा। जो भी मिला फिर चल दिया, ना वो रहा ना वो वादे। ढलती हुई परछाई से बदले थे उनके इरादे। जो भी मिला फिर चल दिया, ना वो रहा ना वो वादे। ढलती हुई परछाई से बदले थे उनके इरादे। यीशु बना जो हम सफल, यीशु बना जो हम सफल, मंजिल को तू पा सकेगा, कोई मिटा ना सकेगा, कोई हटा ना सकेगा, कोई मिटा ना सकेगा,
यदि आपके पास बाइबल्स हो तो निकाल लीजिए, या शायद संदर्भ यहां पर दिखाया जाए। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 21वां अध्याय, उसकी 28वीं से 31वीं आयतों पर हम गौर करेंगे। परंतु उसके पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि नए वर्ष में हम हैं और नए वर्ष में हम बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं। बहुत सी बातों को हम छोड़ना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा सोचते हैं। जिन बातों को हम नहीं कर पाए वो हम सोचते हैं कि इस वर्ष में करेंगे। बहुत सी बुराइयां जो हमारी जिंदगी में हैं, बहुत से पाप जो हमारे जीवन में पल रहे हैं, उनको हम छोड़ेंगे और इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। इसके लिए हम एक संकल्प लेते हैं और नए वर्ष में परमेश्वर हमको ये अवसर देता है कि हम एक बार अपनी जिंदगी का पुनर्मूल्यांकन करें और एक बार देखें कि हम अपनी आत्मिक यात्रा में कहां पर हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय और उसकी 28वीं आयतों से 31वीं आयतों में प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत दे रहे हैं। और जहां पर वो कह रहे हैं, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। पहले पुत्र ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, अपने पिता से कह दिया उसने। परंतु पीछे पछता कर गया। उसको पछतावा हुआ, उसको लगा कि उसने अपने पिता से गलत कहा है। पिता को नहीं करने के बाद उसको पछतावा हुआ और वो गया और उसने दाख की बारी में काम किया। फिर दूसरे के पास जाकर पिता ने ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हां, जाता हूं, परंतु नहीं गया। तो कौन सा पुत्र था जिसने पिता की इच्छा को पूरा किया? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि पहले ने पिता की इच्छा को पूरा किया। और उसके आगे वो लिखते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। जो बात मैं कहना चाहता हूं आपसे वो ये कि हम सबों के इरादे तो नेक होते हैं, हमारे इरादे बहुत अच्छे होते हैं, हम अच्छा करना चाहते हैं, हमारी अच्छी योजनाएं होती हैं, हमारे अच्छे उद्देश्य होते हैं, बहुत कुछ अच्छा करने की हमारी इच्छा होती है, पर वो इरादे बनकर रह जाते हैं। वो इरादे कार्य रूप में परिणित नहीं हो पाते। यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि बेटे ने पिता की इच्छा को पूरा किया, उसको पछतावा हुआ और पहले बेटे ने पिता की इच्छा को पूरा किया। इरादे अच्छे होना अच्छी बात है, परंतु उनको जीना, उनको कार्य रूप में परिणित करना, उन उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए प्रयास करना दूसरी बात होती है। जब लूसीफर स्वर्ग का दूत था तो उसका प्रारंभ तो अच्छा हुआ होगा, परमेश्वर ने उसको उतना बड़ा स्थान दिया, कुछ नेक इरादे होंगे, परंतु हम जानते हैं उसके बाद किस प्रकार उसमें घमंड आ गया और वो शैतान बन गया। यहूदा जब प्रभु यीशु मसीह का चेला बना तो उसमें बहुत सी योग्यताएं थी, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत कुछ अच्छा देखा था और यहूदा अच्छा करना चाहता था और उसके इरादे भी अच्छे थे, परंतु हम जानते हैं कि उसका अंत कैसा हुआ। यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अच्छा होता कि ऐसे मनुष्य का जन्म ही ना होता। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसकी 21वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना कर सकेगा। जो हे प्रभु कहते हैं, जो प्रार्थनाएं करते हैं, जो धार्मिक शब्दावली बोलते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसकी 31वीं से 34वीं आयतों को यदि आप देखेंगे तो वहां पर वर्णन है, प्रभु यीशु मसीह है, बहुत सी भीड़ है, बहुत से लोग उसके साथ हैं और तब बाहर से खबर आती है कि तेरी माता और तेरे भाई आए हुए हैं। इस उद्देश्य से खबर आती होगी कि तू अपनी माता को और अपने भाइयों को अपने पास बुला ले। और तब प्रभु यीशु मसीह अपने पास बैठे जो उसके लोग थे उनकी ओर देखता है और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि कौन है मेरी माता, कौन है मेरे चेले, कौन है मेरे भाई। और तब प्रभु यीशु मसीह उनकी ओर देखकर कहता, यह है मेरी माता, यह है मेरे भाई, क्योंकि ये पिता की इच्छा पर चलते हैं, ये मेरे साथ हैं।
तो जो बात है वो ये कि प्रभु यीशु मसीह यहां पर फरीसियों से कहते हैं कि तुम्हारे पहले महसूल लेने वाले और वेश्याएं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। धार्मिक अगुए हो तुम, अच्छे दिखते हो, अच्छी बात करते हो, अच्छा प्रचार करते हो, अच्छे उद्देश्य तुम्हारे हैं, तुम्हारी प्रार्थनाएं बड़ी प्रभावशाली सुनाई देती हैं, परंतु जो वास्तविकता है वो ये कि इन कर्म कांडों के आगे, इन बातों के आगे, इस शब्दावली के आगे, इन परंपराओं प्रथाओं को निभाने के आगे तुम्हें तुम्हारे जीवन में कोई फल नहीं है, तुम्हारे जीवनों में कोई गवाही नहीं है। तुमने धर्म को मात्र परंपरा बना लिया है, वो पश्चाताप की बात नहीं है, वो फल लाने की बात नहीं है, वो गवाही देने की बात नहीं है, वो परमेश्वर के साथ संबंध बनाने की बात नहीं है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह धार्मिक अगुओं से कहते हैं कि कम से कम जो वेश्याएं हैं और जो महसूल लेने वाले हैं, और उसका उदाहरण हमको आगे मिलता है। कौन है महसूल लेने वाला, कौन है वेश्या? महसूल लेने वाले में हम जानते हैं जक्कई, जब प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर जाता है तो उसके जीवन में एक आमूल परिवर्तन आ जाता है। तो यहां पर बहुत संक्षिप्त में 3 शब्द आते हैं। जब हम बात करते हैं कि हमको नेक इरादों से, when we need to go beyond good intentions, there are 3 words that we are going to talk about briefly. नंबर 1, पहली बात जो हमारे सामने आती है, अगर एक शब्द में आपको देखना है तो योजना, एक्शन प्लान, जो अच्छे उद्देश्य हैं, जो अच्छे इरादे हैं, जिसके लिए परमेश्वर ने हमको इस संसार में भेजा है, उनको कार्यों में परिणत करने के लिए, उनको गवाही के रूप में परिणत करने के लिए हमारे पास कौन सा एक्शन प्लान? दानियल नबी की पुस्तक में लिखा है कि यह तब होता है जब हम ठान लेते हैं, दानियल 1:8, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन न खाएगा, न दाख मधु पीकर अपवित्र होगा। उसके सामने परीक्षा थी, पर उसका एक्शन प्लान था कि वो राजा के सामने गलत बात में ना झुकेगा, ना समझौता करेगा, चाहे उसको राजा का भोजन भी मिल रहा है तो वो राजा का भोजन नहीं खाएगा। एक उदाहरण पर और जाएंगे हम, यूसुफ ने स्वप्न देखा कि मिस्र में 7 वर्ष का अकाल होगा। अब अगर आप देखेंगे उत्पत्ति उसके 41वें अध्याय में बहुत सी आयतें हैं, उसकी 39वीं आयत है, उसकी 41 से 42वीं आयत है, और फिर उसकी 46 से 49 तक आयतें हैं। तो इन दिनों में मैं पढ़ देता हूं क्या लिखा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। राजा कह रहा है, किससे कह रहा है? यूसुफ से कह रहा है। फिरौन कह रहा है कि परमेश्वर ने तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे समान राज्य में कोई समझदार और कोई बुद्धिमान नहीं। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहराता हूं। तब फिरौन ने हाथ से अंगूठी निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहना दिया और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी। बन गया यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री। और तब क्या हुआ? 7 वर्षों तक जो अकाल पड़ने वाला था, क्योंकि वो राजा कह रहा है कि परमेश्वर ने तुझे बुद्धि दी है, तुझे जो ज्ञान मिला है वो ईश्वरीय ज्ञान है। अब उसको यूसुफ जो है उसको कार्य रूप में परिणित करता है। और तब लिखा हुआ है, तब यूसुफ मिस्र के राजा फिरौन के सन्मुख खड़ा हुआ। तब वह 30 वर्ष का था। 30 वर्ष का था। प्रभु यीशु मसीह ने भी 30 वर्ष की उम्र में अपनी सेवकाई प्रारंभ की थी। और सुबह फिरौन के सन्मुख से निकल के मिस्र के सारे देश में दौरा करने लगा। सुकाल के अच्छे समय के 7 वर्षों में भूमि बहुतायत से अन्न उपजाती रही। पहले 7 वर्ष बहुत अच्छी उपज हुई। और तब यूसुफ ने क्या किया? 7 वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तुएं जो मिस्र देश में होती थी जमा करके नगरों में रखता गया, और हर एक नगर में चारों ओर के खेतों की भोजन वस्तुओं को और वह उसी नगर में इकट्ठा करता गया। हर नगर में गया और भोजन वस्तु जो अधिकाई से हुई थी, 5वां अंश लिखा है वचन में,
उनको लेकर हर नगर में जमा करता गया। सो यूसुफ ने अन्य को समुद्र के बालू के समान अत्यंत बहुतायत से राशि राशि करके रखा, यहां तक कि उनका गिनना छोड़ दिया, क्योंकि वे असंख्य हो गई थी। अब 7 अच्छे वर्ष थे तो हर नगर में गया और उसने इतना भोजन वस्तु लोगों से मांग कर एकत्रित कर ली कि उनका गिनना संभव नहीं रहा। आने वाले अकाल के 7 वर्षों के लिए एक कार्य योजना बनाई और उसको पूरा किया, एक एक्शन प्लान बनाया और उसको पूरा किया, और परमेश्वर ने उसको बहुतायत से आशीषित किया। मेरे और आपके जीवन में अच्छे इंटेंशंस हैं, अच्छे इरादे हैं, अच्छे उद्देश्य हैं, पर कार्य रूप में उसको योजना के रूप में परिणत करने के लिए क्या हमारे पास कोई एक्शन प्लान है? तो एक योजना, क्या कोई योजना है कि इस संसार में परमेश्वर की सेवा करने के लिए जो कुछ हमारे पास है, क्या योजना है? या बस हमारे इरादे हैं? हमारे दिल तो बहुत अच्छे हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि क्या नाम था उसका, तो आप इतनी तारीफ कर रहे, अरे बड़ा अच्छा नाम था, पर नाम याद नहीं। हमारी योजना तो है, हमारे इरादे तो हैं, पर क्या उसको पूर्ण करने के लिए योजना है? दूसरी बात, दूसरा शब्द जो आता है, पहला शब्द योजना, दूसरा शब्द है प्रमाण, एविडेंस। फर्स्ट इज एक्शन प्लान, द सेकेंड वर्ड इज एविडेंस। क्या उस अच्छे इरादे की, उस अच्छे संकल्प की, उस अच्छे निर्णय की गवाही हो रही? क्या वो दिख रहा है हमारे जीवन में? या हम परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे? पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसकी 17वीं आयत में लिखा है, संसार और उसकी लालसाएं मिटती जा रही हैं, परंतु वह जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है सर्वदा बना रहेगा। जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है वो सर्वदा बना रहेगा। सर्वदा मतलब मृत्यु के बाद भी बना रहेगा। तो यह हमारी इच्छा है, यह हमारा निर्णय है। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है। क्या प्रमाण है हमारे जीवन में? या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं या अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं? लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 19वीं आयतों के आगे, यूहन्ना को ऐसा लगता है, एक समय था यूहन्ना को शक हुआ कुछ, और उसने अपने चेलों से कहा कि जाओ प्रभु यीशु मसीह से पूछो कि क्या यही मसीहा है, क्या तू ही है जो आने वाला है, या हम किसी दूसरे की बाट जो है। तो प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के चेलों से क्या कहा? उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और पीड़ाओं और दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया और बहुत से अंधों को आंखें दी, और उसने कहा जो कुछ तुमने देखा है, जो कुछ तुमने देखा है, जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। जो तुमने देखा है, जो प्रमाण तुमने देखे हैं मेरे मसीहा होने के, जाकर के बता दो, क्योंकि तुमने देखे। क्या वो प्रमाण हमारे जीवन में, हमारी प्रतिक्रियाओं में दिखाई देते हैं? क्या पवित्र आत्मा का नियंत्रण हमारे जीवनों में है, या क्रोध का नियंत्रण हमारे जीवनों में? पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में है तो पवित्र आत्मा का फल दिखाई देता है कि नहीं? तो पहली बात, योजना की बात मैंने आपसे कही, नेक इरादों के आगे जाने के लिए क्या योजना है। दूसरी बात मैंने आपसे कही, नेक इरादों के आगे जाने के लिए कौन से प्रमाण हैं? एक्शन प्लान एंड देन एविडेंस, एविडेंस इन आवर लाइव्स। और तीसरी और अंतिम बात, एक प्रश्न की बात, इट्स मोर लाइक अ क्वेश्चन। क्या हमारी सीमाएं स्पष्ट? यह सीमाओं की बात, सीमाओं की बात। क्या हम सही रास्ते पर चल रहे हैं? हमने उस सीमा का अतिक्रमण तो नहीं किया है? नीति वचन उसके 23वें अध्याय की 19वीं आयत में लिखा है, हे मेरे पुत्र तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा चल। बुद्धिमान कब होगा तू? जब सुमार्ग में सीधा चलेगा। नीति वचन 14:12 मेरे और आपके लिए ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक दिखाई देता है, पर उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हमको तो ठीक दिख रहा है, पर क्या परमेश्वर के वचन के परिप्रेक्ष्य में है या नहीं? अगर नहीं है तो अंत में विनाश है, अनंत विनाश है, आत्मा का विनाश है, नरक का जीवन। हमको तो ठीक दिखाई दे रहा, परंतु क्या परमेश्वर की दृष्टि में हमारे शब्द, हमारा व्यवहार, हमारे कार्य परमेश्वर की झलक दिखाते हैं कि नहीं?
एक अंतिम संदर्भ, व्यवस्था विवरण 8, 6 और 7। इसलिए परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना, उसका भय मानते रहना, उसके मार्ग पर चलना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है। हमारा उत्तम देश जो है वो स्वर्ग है। और परमेश्वर का भय मानना, उसके मार्ग पर चलना, उसका हाथ थामे रहना, क्योंकि परमेश्वर हमें एक उत्तम देश में ले जा रहा है। यरूशलेम क्यों उजड़ गया? क्योंकि उसकी शहरपनाह टूट गई। बिना नियंत्रण के ऊर्जा विध्वंस में परिणत हो जाती है। न्यूक्लियर पावर अगर नियंत्रण में नहीं है, सही दिशा में नहीं है, तो वो सारे देश को बर्बाद कर सकता है। आग नियंत्रण में नहीं है तो वो विनाशक हो सकती है। राह में संकेतक नहीं है तो वो हमको गलत दिशा में ले जा सकते हैं, भटका सकते हैं। यदि विमान में, प्लेन में दिशा सूचक यंत्र नहीं काम कर रहा है तो एक्सीडेंट की ओर ले जाता है। तो इसलिए जो बात है वो ये कि हम उसके मार्ग में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। उसके मार्ग में चलना आसान नहीं, क्योंकि उसके मार्ग में चलना है तो उसकी आज्ञाओं को मानना होगा, उसके अनुसार व्यवहार रखना होगा, प्रभु यीशु मसीह के समान व्यवहार करना होगा, जो स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर इस धरती पर उतर आया और मनुष्यों का सा स्वरूप धारण किया, और अपने आप को उसने इतना सीमित कर लिया कि मनुष्यों का दास बन गया और अपने चेलों के पैरों को उसने धोया। वो जो राजाओं का राजा था, उसने क्या नहीं सहा। और तब जब हम सही मार्ग पर चलेंगे, जब हमारी जिंदगी में गवाही होगी, जब हमारी जिंदगी में प्रमाण होंगे और जब हमारी जीवन में एक्शन प्लान होगा, तो परमेश्वर हमको आशीषित करेगा। वो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। वो प्रभु यीशु मसीह हमारा कोच है। वो प्रभु यीशु मसीह हर दिन हमारा सहायक है। वो प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम शांत ना बैठे, हम खामोश ना बैठे। उसने जो कुछ हमें दिया है, ये जिंदगी दी है, क्या हर दिन आप पूछते हैं ये प्रश्न कि प्रभु आज तूने मुझे जिंदगी दी, अच्छा श्वास दिया, श्वास दी, धड़कन दी, सामर्थ्य दी, मैंने तेरे लिए क्या किया? क्या आज किसी एक व्यक्ति का जीवन भी मेरे जीवन से आशीषित हुआ? क्या किसी एक व्यक्ति के लिए मैंने प्रार्थना की? क्या किसी एक व्यक्ति को मैंने प्रभु तेरे प्रेम से छुआ? प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखा हुआ है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। मेरे गवाह ठहरोगे। यू विल बी माई विटनेसेस। क्या वो गवाही, क्या वो विटनेस प्रभु यीशु मसीह के उद्धार की योजना की हमारी जिंदगी से हो रही है कि नहीं? क्या वो विश्वास की गवाही हो रही है कि नहीं? नहीं तो याकूब 2:26 में लिखा है कि जैसे देह आत्मा बिना मरी है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। Our faith is dead। हमारा विश्वास मरा हुआ है यदि उसमें गवाही नहीं, यदि उसमें कार्य योजना नहीं, यदि उसमें एक्शन नहीं, इट इज डेड। हम क्या कर रहे हैं? आज हमारे लिए प्रश्न है कि जो कुछ उसने हमको दिया है, क्या हमारे इरादों के आगे जाने के लिए हमारे पास कोई अच्छी योजना है? क्या उस योजना का हम अमल कर रहे हैं? क्या उस योजना को हम परिणित कर रहे हैं अपने कामों से? और क्या हम उसकी राह पर चल रहे हैं? परमेश्वर इन वचनों से हम सबको आशीष। आज के आशीषित एवं प्रेरणादायक वचन के लिए हम परमेश्वर पिता एवं प्रभु के सेवक को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर बना रहे और आज का यह वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला ठहरे। हम न केवल इन वचनों को सुनने वाले बल्कि इन पर चलने वाले बने। अब समय है कि हम प्रभु की ब्यारी में शामिल हों। हम परमेश्वर के महानतम बलिदान, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करेंगे। प्रभु भोज में शामिल होने से पहले हम अपने मनों को तैयार करें इस गीत के द्वारा।
मेरे पाप क्या धोएगा प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू, मुझे शुद्ध क्या करेगा प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। ओ कैसा सोता है, ओ उसके रक्त की जय, ना दूसरा है उपाय प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। क्या दे सकता निर्मलता प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। कारण क्या है क्षमा का प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। ओ कैसा सोता है, ओ उसके रक्त की जय, ना दूसरा है उपाय प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। यही मेरी पूरी आस प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। यही धर्म है मेरे पास प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। ओ कैसा सोता है, ओ उसके रक्त की जय, ना दूसरा है उपाय प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। हम प्रभु की मेज में भाग लेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने शिष्य को देकर कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाता है। आइए इस रोटी और इस कटोरे के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, उससे प्रार्थना करेंगे। सामर्थी पिता परमेश्वर, तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति और तेरी महिमा करते हैं और धन्यवाद देते हैं तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के लिए कि जिसने अपना लहू हमारे लिए बहा दिया और अपने लहू से हमको खरीद लिया ताकि हमारे पाप मिटाए जाएं और हम स्वर्ग के भागीदार हो सके। धन्यवाद देते इस रोटी के लिए, धन्यवाद देते इस कटोरे के लिए। प्रभु, जब इसमें से खाते हैं और पीते हैं, पिता परमेश्वर तेरे बेटे के दुखों को स्मरण करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और उन बातों पर चल सकें और पिता परमेश्वर हमारे जीवनों से तेरी गवाही हो सके। इस विधि पर तेरी आशीष चाहते हैं। इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की मेज तैयार है। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है और बपतिस्मा लिया है, वो सब इसमें भाग ले सकते हैं। इस रोटी में से खाएंगे और इस कटोरे में से पिएंगे और जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा नहीं आता, उसका प्रचार अपने जीवनों से करते रहेंगे।
परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हुए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद हम एक कोरस गाएंगे और परमेश्वर की आशीष ग्रहण करके आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं हिंदी चर्च ऑनलाइन के लिए, जिससे हम आपके वचन को सुनने और आपकी आराधना करने का अवसर पा सके। प्रभु, हम गीतों के द्वारा मिली आशीष के लिए आपकी स्तुति करते हैं। वक्ता को आपकी बुद्धि और मार्गदर्शन देने के लिए भी धन्यवाद। आज जो वचन आपने हमसे साझा किया उसके लिए हम कृतज्ञ हैं। प्रभु, हम आपकी ब्यारी में शामिल हो सके उसके लिए धन्यवाद और हमें आपके प्रेम में स्थिर करें। आने वाले सप्ताह में हमारी रक्षा करें और हमें हर विषम परिस्थिति से सुरक्षित रखें। हम उन सभी अस्वस्थ लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आपकी चंगाई की ज़रूरत में हैं। उनको चंगाई दें। बच्चों, जवानों और बुज़ुर्गों को आपकी विशेष आशीष मिले। हे प्रभु, आपकी उपस्थिति हम सब के साथ बनी रहे और हम आपके मार्ग में चलते रहें। यीशु के नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे सौंपूंगा मैं। आइए हम परमेश्वर पिता की आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदा बनी रहे। आमीन।